जीवन को प्रेरणा देने वाली और हमारे भीतर में सोई हुई आत्म चेतना को जगाने वाली एक घटना से करना चाहूंगा। कहते हैं एक युवक अपने गुरु के पास, संत के पास पहुंचा और जाकर उसने पूछा कि महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है, कृपया आप मेरे प्रश्न का समाधान दीजिए और मैं ये जानना चाहता हूं कि जिंदगी में इंसान के जीवन का, मेरे जीवन का, आपके जीवन का, इनके जीवन का मोल क्या है। मैं आज तक नहीं समझ पाया। सब लोग कहते हैं कि जिंदगी बड़ी बेशकीमती होती है, आदमी कितने जन्मों तक पुण्य करता है तो उसे इंसान का चोला मिलता है, पर मैं ये समझ नहीं पाया कि आखिर इंसान के जीवन के, मानव जीवन की मोल क्या है और कीमत क्या है। ये दुनिया है, यहां पर कोई अमीर है, कोई गरीब है, यहां पर कोई निठल्ला है और कोई कर्मयोगी है, यहां पर कोई जवान है और कोई वयोवृद्ध है, यहां पर कोई गोरा है और कोई काला है। जरा आप मुझे ये बात बताएं कि आखिर हम इंसानों का, हमारे जीवन का, इंसान के जीवन का मोल क्या है। संत ने युवक को देखा, युवक की मनोदशाओं को देखा और उसकी मनोदशाओं को देखने के बाद संत ने युवक से कहा कि भाई, मैं तुम्हारे प्रश्न का तुम्हें जवाब जरूर दूंगा, पर तुम जरा एक मेरा छोटा सा काम करके आ जाओ। युवक ने कहा, बोलो गुरुदेव, आप जो कहें मैं आपकी सेवा कर दूं, पर आप मुझे ये मेरे प्रश्न का समाधान दीजिए कि हमारे जीवन का आखिर मोल क्या है। संत ने कहा, एक काम करो, मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, पर सावधान रहना, इसका मोल पूछकर आना है पर बेचकर नहीं आना है। इसका मोल पूछकर आना है पर बेचकर नहीं आना है। युवक उस चमकीले पत्थर को लेकर चला गया। जैसे ही गांव में घुसा, गांव में घुसते ही सबसे पहले एक सब्जी का ठेले वाला मिला। युवक सब्जी के ठेले वाले के पास पहुंचा और जाकर उसने कहा कि भैया, मैं तो अपने गुरुदेव के कहने पर आया हूं, महाराज के कहने पर आया हूं, मेरे पास एक चमकीला पत्थर है, क्या तुम इसे लेना पसंद करोगे और इसकी कीमत क्या हो सकती है। सब्जी वाले ने चमकीले पत्थर को देखा, उसे लगा कि अब तक मैं जिस पत्थर से सब्जियां तोलता रहा हूं, यह पत्थर कहीं ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है और थोड़ा सा महंगा भी लग रहा है। तो उसने युवक से कहा, मैं तुम्हारे ये पत्थर ले सकता हूं और मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें एक बोरी आलू दे सकता हूं। दो ये पत्थर मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले में एक बोरी आलू दे दूंगा। युवक ने कहा, ना बाबा ना, देना नहीं है, केवल मोल पूछना है। और ये कहकर युवक उस चमकीले पत्थर को लेकर आगे निकल गया। आगे निकला और एक किराने की दुकान पर पहुंचा और वहां पर जाकर उसने किराने की दुकानदार के मालिक से कहा, भैया, मेरे गुरुजी का ये पत्थर लाया हूं, चमकीला पत्थर, क्या इसका मोल बताओगे। किराने के दुकानदार ने, बढ़िया ने चमकीले पत्थर को देखा। वो समझ गया कि ये पत्थर कोई सामान्य पत्थर नहीं, सामान्य पत्थरों से थोड़ा सा कीमती है। सो उसने कहा कि भैया, मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें एक बोरी गेहूं दे सकता हूं। युवक और आगे चला गया। आगे चलते 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 एक पीतल की दुकान पर पहुंचा, बर्तनों की दुकान पर पहुंचा और वहां पर जाकर उसने कहा कि भैया, गुरुजी के कहने पर आया हूं, ये चमकीले पत्थर का मोल तुम क्या दे सकते हो। उसने चमकीले पत्थर को देखा, व्यापारी आदमी था, देखते ही पहचान गया कि पत्थर थोड़ा सा कीमती है। उसने कहा, मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 10 किलो पीतल दे सकता हूं। युवक ने कहा, मुझे बेचना नहीं है, केवल मोल पूछना है। वहां से और आगे निकला। घटना को बहुत ध्यान से लीजिएगा, यह घटना पूरी की पूरी हूबहू हमारी जिंदगी से आकर जुड़ जाएगी। युवक उस चमकीले पत्थर को लेकर आगे बढ़ा और आगे पहुंचकर एक चांदी के पायल और बर्तन बेचने वाले की दुकान पर पहुंचा, जौहरी बाजार में। और वहां पर जाकर सराफा बाजार में उसने वो चांदी के दुकानदार को ले जाकर वो पत्थर चमकीला दिखाया। चांदी के दुकानदार ने जैसे ही चमकीले पत्थर को देखा, वो समझ गया कि ये पत्थर कीमती है। उसने कहा, भैया, इस पत्थर के बदले में मैं तुम्हें 1 किलो चांदी दे सकता हूं। युवक चौंका। सब्जी वाला कहता है 1 बोरी आलू, किराने वाला कहता है कि 1 बोरी गेहूं, दुकानदार जो बर्तनों वाला है वो कहता है 10 किलो पीतल के बर्तन, और ये चांदी वाला कहता है 1 किलो चांदी।
इसका मतलब इसमें बड़ा राज छिपा है। वो उसे लेकर आगे 4 दुकान और आगे बढ़ा और एक स्वर्णकार की दुकान थी। वो स्वर्णकार की दुकान पर पहुंचा और वहां पर जाकर उसने चमकीला पत्थर दिखाया। स्वर्णकार ने जैसे पत्थर को देखा वो अचरज में पड़ गया। उसे लगा पत्थर बड़ा कीमती है। उसने कहा मैं इस पत्थर के बदले में तुम्हें 1 किलो क्या दे सकता हूं? क्या दे सकता हूं? सोना दे सकता हूं। युवक उस पत्थर को लेकर और आगे निकला, पहुंचा शहर के मध्य भाग पर, और जहां पर जौहरी बाजार में एक शहर के बहुत बड़े जौहरी के घर पर पहुंचा और वहां पर ले जाकर उसने वो पत्थर जौहरी साहब को दिखाया कि जौहरी साहब ये पत्थर मैं गुरुजी का लाया हूं। गुरुजी ने कहा है कि इसका मोल क्या है, जरा आप बताएं। जौहरी ने पत्थर को हाथ में लिया। हाथ में लेते ही वो तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने सामने चौकी पर पत्थर को रखा, पत्थर की 3 परिक्रमा लगाई। उस चमकीले पत्थर की 3 परिक्रमा लगाई, पत्थर को प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा भाई तू इस पत्थर का मोल पूछने आया, तू बोल क्या है इसका लेना चाहता है मोल, वही मैं दूंगा तू मोल। अरे ये पत्थर दुनिया का सबसे कीमती बेशकीमती हीरे का भाग है, तू जो चाहेगा। अरे मेरी संपत्ति क्या, पूरे शहर की संपत्ति भी बेच दो, पूरे शहर की जमीन जायदाद बेच दो, पूरे शहर के सोने चांदी बेच दो, पूरे शहर के हीरे जावरात बेच दो, तब भी इस पत्थर का मोल नहीं आंका जा सकता। तू बोल, जो तू बोलेगा वही होगा इसका मोल। युवक ने कहा जौहरी साहब मैं इस पत्थर को बेचने के लिए नहीं आया हूं, गुरुजी ने कहा इसका मोल पूछकर आना है। तो जौहरी ने कहा जो मुंह मांगे वो इसका मोल है। अरे पूरे भीलवाड़ा शहर को भी अगर बेच दिया जाए तब भी इस पत्थर का मोल चुकाना असंभव है। ये इतना बेशकीमती दुनिया का सबसे बड़ा हीरे का टुकड़ा है। युवक उस पत्थर को लेकर गुरु के पास आ गया, आकर प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा कि गुरुवर ये जो आपने पत्थर दिया है बड़ा गजब का है। अरे मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं, लोग अलग अलग मूल्यांकन कर रहे हैं। आलू वाले ने, सब्जी वाले ने कहा कि इस पत्थर का मूल है 1 बोरी, जोर से बोले तो, आलू। और किराने वाले ने कहा कि इस पत्थर का मूल है 1 बोरी, क्या है 1 बोरी, समझना जीवन का मोल क्या है। आलू वाले ने कहा कि 1 बोरी आलू इस पत्थर का मोल, किराने वाले ने कहा कि 1 बोरी गेहूं इस पत्थर का मोल। अरे बर्तनों के दुकानदार ने कहा कि 10 किलो पीतल के बर्तन इस पत्थर का मोल, और चांदी वाले ने कहा कि 1 किलो चांदी इस पत्थर का मोल, और स्वर्णकार ने कहा कि 1 किलो सोना इस पत्थर का मोल, और जौहरी ने कहा जो तू चाहे वही इस पत्थर का मोल। महाराज मैं तो समझ नहीं पाया, गजब का पत्थर है। महाराज ने पत्थर लिया, थैले में डाला, अंदर रखा और युवक से कहा बस जाओ, आशीर्वाद, भगवान तुम्हारा भला करे। युवक ने कहा महाराज मेरे प्रश्न का क्या हुआ, गोते तो आपने खिला दिए पूरे शहर में, पर मेरे प्रश्न के जवाब का क्या हुआ। संत मुस्कुराए और कहने लगे युवक मैंने इस पत्थर के माध्यम से पत्थर का मोल नहीं करवाया है, मैंने इस पत्थर के माध्यम से इंसान को इंसान के जीवन का मोल बताना चाहा है। ये जिंदगी है, जिंदगी किसी के लिए 1 बोरी आलू की कीमत है, किसी के लिए 1 बोरी गेहूं की कीमत है, किसी के लिए 1 किलो चांदी की कीमत है, किसी के लिए 1 किलो सोने की कीमत है। और जो जीवन के मोल को समझ गया उसे पता है कि जीवन बड़ा अनमोल है। जो जिंदगी के मोल को समझ गया, जो जीवन का मूल्यांकन कर चुका, जो अपने जीवन को पहचान चुका। अरे ये तो कोई सिकंदर से जाके पूछे कि जीवन का मोल क्या होता है। हम लोग तो गप्पे मारने में अपना समय व्यर्थ गंवा देते हैं, बातों चीतों में समय गंवा देते हैं, तेरी मेरी करने में समय गंवा देते हैं। जरा कोई सिकंदर से जाके पूछे कि जब वो अंतिम समय पर अपनी मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था, अंतिम समय में अपनी मृत्यु सैया पर लेटा हुआ था, कहते हैं सिकंदर ने पूरी दुनिया को जीता, और जब वो जीतता जीतता भारत में आया था, और जब वो भारत में प्रवेश किया तो ऐसे उसे एक बूढ़ी महिला मिली, और उस बूढ़ी महिला ने सिकंदर से पूछा था कि सिकंदर जरा तू बता तू है कौन। उसने कहा मैं सिकंदर महान हूं। बुढ़िया ने कहा गजब का आदमी है, अपने मुंह से अपने आप को महान कह रहा है। हाँ हाँ मैं सिकंदर महान हूं। तो कहा तू क्यों आया है भारत में। कहा मैं यूनान से आया हूं, भारत को जीतने के लिए आया हूं। क्या कहा, यूनान से आया हूं और भारत को जीतने के लिए आया हूं, मैं भारत पर विजय प्राप्त करूंगा। बुढ़िया ने झुकी हुई कमर से, ली हुई हाथ में लकड़ी से, टूटे हुए दांतों से और धीरे धीरे होठ हिलाते हुए कहा कि भाई सिकंदर तू तो बड़ा बलिष्ठ लग रहा है,
बड़ा जवान लग रहा है, बड़ा ताकतवर लग रहा है, बड़ा अमीर लग रहा है, बड़ा शौर्य और संपन्नता से भरा हुआ समृद्ध लग रहा है, जरा एक बात बता, तू भारत को जीतेगा तो उसके बाद क्या करेगा? उसने कहा मैया भारत को जीतने के बाद और जो देश है मैं उनको जीतूंगा। अच्छा, तो उसके बाद और देशों को जीतेगा, उसके बाद क्या करेगा? कहा मैया उसके बाद मैं पूरी दुनिया को जीतूंगा। बुढ़िया ने कहा मेरा अंतिम प्रश्न, पूरी दुनिया को जीतने के बाद क्या करेगा? उसने कहा मैं सुख की रोटी खाऊंगा। बुढ़िया ने कहा बेवकूफ, ये तू दुख की रोटी की तरफ जा रहा है। आज कौन सी तेरे पास सुख की रोटी की कमी है? आज कौन सी तेरे पास सुख की रोटी की कमी है? और कहते हैं सिकंदर केवल 32 साल की भी पूरी जिंदगी न जी पाया, यूनान पहुंचा, बीमार पड़ गया। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब 15-20 मिनट, आधे घंटा भी आप जी ले तो बहुत है, क्योंकि आपकी मृत्यु होनी तय है। सिकंदर मौत से घबरा रहा था और अपनी मां से प्यार कर रहा था। उसकी इच्छा थी कि मैं मरने से पहले अपनी मां का मुंह देख लूं, तो उसने अपना दांव खेला। और हर अमीर आदमी दांव खेला करता है, उसे लगता है मैं पैसे के बलबूते पर जिंदगी खरीद लूंगा। और सिकंदर ने तब जीवन का दांव खेला और दांव खेलकर कहा डॉक्टर्स, वैद्यराज, अगर कोई मुझे 24 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं अपने शरीर के भार जितना सोना तुम लोगों को देने को तैयार हूं। डॉक्टर्स, वैद्यराज जो पास में खड़े थे, राजवैद्य जो पास में खड़े थे, तांत्रिक मांत्रिक जो पास में खड़े थे, उन सब ने कहा कि सिकंदर जिंदगी को सोने से खरीदा नहीं जा सकता। अरे दुनिया में ऐसी कोई दवा और ताकत नहीं है जो सोने से किसी आदमी की जिंदगी को बचा सके। इम्पॉसिबल सिकंदर साहब, अब तो आप मुश्किल से 2-5 मिनट के मेहमान हैं। आपकी सांसें उखड़ रही है, नाड़ी ठंडी पड़ रही है, पांव की पगथलियां ठंडी पड़ रही है, आपकी शरीर तंत्र अब निष्प्रभावी हो रहा है आपका। जिसको याद करना हो कर लो, जिसका सुमिरन करना हो कर लो। सिकंदर ने कहा नहीं नहीं, मैं अभी मरना नहीं चाहता, मुझे कोई 12 घंटे की जिंदगी दे दो, केवल 12 घंटे की जिंदगी। अगर कोई मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे देगा तो मैं उसको अपने आधा साम्राज्य, घटना को बहुत ध्यान से लेना। तब सिकंदर ने कहा कि अगर कोई मुझे 12 घंटे की जिंदगी दे दे, मैं उसे अपनी दुनिया का आधा साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा। डॉक्टरों ने कहा इम्पॉसिबल, असंभव। अरे भला दुनिया से किसी की जिंदगी को बचाया थोड़ी जा सकता है। और तब मरते मरते सिकंदर ने अपनी जिंदगी का अंतिम दांव खेला। अंतिम दांव खेला और अंतिम दांव खेलते हुए कहा कि कोई भी डॉक्टर अगर मुझे केवल 2 घंटे की, 3 घंटे की जिंदगी दे दे तो मैं पूरी दुनिया का साम्राज्य उसके नाम कर दूंगा। सिकंदर की सांसें लड़खड़ाने लगी, हाथ पांव कांपने लगे, नाड़ियां ठंडी पड़ने लगी, शरीर तंत्र निष्प्रभावी होने लगा। और तब सिकंदर ने अपने पास में खड़े हुए सारे इतिहासकारों से, सारे पत्रकारों से कहा कि मेरे मरने के बाद अब मैं मर रहा हूं, मेरे प्राण निकल रहे हैं। और सिकंदर ने प्राण निकलते निकलते अपनी जिंदगी की जो अंतिम पंक्ति कही थी वो मैं आपसे कह रहा हूं। और अब तक मरते हुए सिकंदर ने अपने जीवन की अंतिम पंक्ति कही थी। इतिहासकारों, मेरे मरने के बाद मेरे जीवन के अध्याय की अंतिम पंक्ति लिख देना, वो सिकंदर जिसने सारी दुनिया को जीता था पर अपने आप से हार गया, अपनी जिंदगी से हार गया, अपनी जिंदगी का वो फैसला खुद न कर सका। मेरे भाई, बड़ी बेशकीमती है हमारी जिंदगी। हम अपना लाइफ मैनेजमेंट समझें, हम अपने जीवन का सही प्रबंधन समझें। इससे पहले जीवन का ये पाठ, जीवन का ये बोध हम हासिल कर लें कि हमारी जिंदगी बड़ी बेशकीमती है, बड़ी मुश्किल से इंसान को मिलती है।